नमस्कार, राम राम। मैं आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल भानु जी की जीएस माते घणो घणो स्वागत અને અભિનંદન કરો। दोस्तों अपने पतो वेला कि मैं आप सभी रे लिए राजस्थान री भाषा रे महीने राजस्थान रू जी के जिन महीनों पे राजस्थान री कला संस्कृति रे बारे में, राजस्थान रे भूगोल रे बारे में, हम राजस्थान रे इतिहास रे बारे में विस्तार में जानकारी। अब बात करें राजस्थान रे संस्कृति रे बारे में और राजस्थान री कला संस्कृति रे बारे में अपनो टॉपिक चल रहे हो राजस्थान री प्रथा। राजस्थान री प्रथा रे महीने पे काले बात करी जो आदिवासी समाज रे जो प्रचलित प्रथा थी बिन प्रथा रे बारे में पे काले बात करी। प्रथा रे बारे में पे काले बात करी कि प्रथा कई है यानी समाज रे में पाई जाने वाली बुराई, सामान्यतः कहे तो समाज रे में पाई जाने वाली बुराई प्रथा कहलाती। प्रथा रे बारे में अभी बात करी और आदिवासी समाज रे मैंने जो प्रथा बिन रे बारे में बात करी। छेड़ा फाड़ना, एक तरह का तलाक है, उन्हें बाद में झगड़ा, छेड़ा फाड़ना छेड़ा फाड़ना उन्हें बाद में बात करी झगड़ा ये भी एक झगड़ा। उनके बाद झगड़ा होते लगे क्या है तलाक एक पूरे आदिवासी में पाया जाता तलाक है। बिना बारे में बात करी डाकन प्रथा सर्वप्रथम स्वरूप सिंह जो मेवाड़ के महाराजा स्वरूप सिंह थे उसके समय में मेवाड़ मैंने जो डाकन प्रथा रे माते रोक लगावी। मेवाड़ भील कॉरिडोर अध्यक्ष जिनरो नाम तो जेसी बुर्क ने मेवाड़ रे महीने जो सर्वप्रथम डाकन प्रथा माथे रोक लगाई। ये बात करी। बिना बार में दापा प्रथा यानी दापा प्रथा दिए उल्टो वधु मूल्य तय करना दापा रे बारे में बात करी। बिना बाद में चारी प्रथा रे बारे में बात करी यानी पैसे लेकर अपने विवाहिक ठिकाने तय करना। जैसे पहले इंडे साथे ब्याह बोलो तो इंडे साथे पैसा लिया और ब्याह तोड़े बाद दूसरे साथे ब्याह करो पैसा लें, तीसरे साथे ब्याह कर पैसा लें छोड़ने, मतलब ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है। वैवाहिक पैसे देकर वैवाहिक ठिकाने खरीदना। उनके बाद में सारी प्रथा बाद में बात करी काले कुकड़ी यानी सांसी जनजाति में जो लड़की का विवाह होता था उन समय लड़की को अपने शरीर प्रमाण देने के लिए घर में जाए काम करना पड़ता। वो बात करी। अब आगे बात करूं पे राजस्थान रे महीने एक प्रथा है जिसमें नाम है यानी प्रथा है राजस्थान में विधवा पुनर्विवाह। विधवा जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाने के बाद में उस महिला को विधवा के नाम से जाना जाता है। जिस महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाने के बाद में पत्नी ने एक नाम हो जाना जिनका नाम है विधवा पुनर्विवाह के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाई सर्वप्रथम विधवा पुनर्विवाह के लिए आवाज उठाई जिन्होंने नाम तो ईश्वर चंद्र विद्याधर ने महिला पुनर्विवाह लिए यानी कि महिला और पुनर्विवाह होना सही इन खातिर एक व्यक्ति ने आवाज उठाई जिन्होंने नाम है ईश्वर चंद्र विद्याधर ने महिला पुनर्विवाह लिए एक अधिनियम लॉर्ड बेंटिंग द्वारा लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक अधिनियम जारी की जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में एक अधिनियम आयो भाई ईश्वरी चंद्र विद्याधरी सहायता
भारत बिन टाइम गवर्नर जनरल था जिनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर था विंगम लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने एक अधिनियम जारी किया। अधिनियम नाम है महिला विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में आयो। 1956 में आयो विधवा 1956 में आयो। लेकिन इन अधिनियम ने लागू कैनिंग ने किया था। अधिनियम को कैनिंग ने इन अधिनियम को लागू किया। इस अधिनियम को लागू किया और विधवा पुनर्विवाह ने बढ़ावा देने खातिर ईश्वर चंद्र विद्याधर ने भी जो आप एक लड़को तो लड़के विवाह विधवा साथे करवायो। विधवा महिला साथे आप लड़के विवाह करायो। तो विधवा महिला लिए एक अधिनियम आयो 1956 में केंद्र प्रयास में आयो ईश्वर चंद्र विद्याधर द्वारा। और एक विधवा विवाह एक पुस्तक लिखी गई और पुस्तक का लेखक चारदा विधवा विवाह एक पुस्तक है। पुस्तक का लेखक है चौककरण शारदा। यानी विधवा पुनर्विवाह ने बढ़ावा देने के लिए एक पुस्तक लगी गई। बिन पुस्तक में मैंने सब बताया कि विधवा पुनर्विवाह के बारे में बताया विस्तार। पुस्तक का लेखक कौन है? चौककरण शारदा इस पुस्तक के लेखक है। बस विधवा पुनर्विवाह अपना एक इम्पोर्टेंट है अधिनियम एक्ट। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में आए। तो लाना अधिनियम भारत में लाने लिए सर्वप्रथम प्रयास करके द्वारा किया गया। ईश्वर चंद्र विद्याधर द्वारा किया गया और केंद्रीय सहायता डलहौजी ने लायो और लागू करने की लॉर्ड कैनिंग ने किया। 1956 में आया 1856 में ये करेक्ट कर लेना। 1856 है यहाँ पर 1856 में एक अधिनियम आयो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आयो। विधवा अधिनियम के बारे में बात करना पे आगे बात करना बाल विवाह यानी छोटी उम्र में विवाह हो जाना। बाल विवाह किसे कहते? बाल विवाह यानी लड़के की उम्र लड़का 21 का और लड़की विवाह की उम्र तो 21 और 18 है। लेकिन यूं जो कम उम्र में शादी है तो कई विवाह कह रहा बाल विवाह कह रहा। कई विवाह कहला बाल विवाह कहला है। अगर 21 कम सोरो और 18 कम सोरी इन दोनों ने अगर शादी कर ली तो वो विवाह किसके अंदर आएगा? बाल विवाह के अंदर आ जाएगा। बाल विवाह के अंदर आ जाएगा। तो बात करो कि बाल विवाह लिए सर्वप्रथम कहने आवाज उठाई और बिल्डो काई परिणाम रहो। बाल विवाह लिए सर्वप्रथम प्रयास कियो वो क्यों शारदा एक्ट आई। शारदा एक्ट हरिविलास शारदा द्वारा सर्वप्रथम हरिविलास शारदा जी ने एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। शारदा जी ने हरिविलास शारदा जी ने सर्वप्रथम बाल विवाह लिए एक आवाज उठाई। बाल विवाह समाज में कुप्रथा है और ये प्रथा समाज में नहीं चलनी चाहिए। तो इन बाल विवाह माते रोक लगाने लिए 1829 महीने एक अधिनियम आयो जिसका नाम है बाल विवाह अधिनियम। जो 1830 महीने पूरे देश रे महीने लागू हुई। 1829 महीने अधिनियम आयो और 1830 महीने पूरे भारत महीने लागू हुए। और इन अधिनियम नाम है शारदा एक्ट। जो अधिनियम है अधिनियम नाम है शारदा एक्ट। एग्जाम में मैंने प्रश्न आवड़ा कि शारदा एक्ट रो संबंध क्यों है? तो बाल विवाह से। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से। और कब आया था? 1829 महीने शारदा एक्ट आया था।
और लागू 1930 महीने में किन प्रयास हुआ। और इन शारदा एक्टर मोने लड़केरी उम्र 18, लड़केरी उम्र 18, लड़केरी उम्र 18 एवं लड़की उम्र 14 बताई। लड़के की उम्र 18, लड़की की उम्र एवं लड़की की उम्र कितनी बताई? लड़की की उम्र 14 बताई, लड़की की उम्र 14 बताई, लड़के की उम्र 18 बताई, लड़की की उम्र 14 बताई। लेकिन इनके बावजूद भी बाल विवाह कई स्थानों में हो रहा था। इनके बावजूद भी समाज महीने बाल विवाह हो रहा था। तो इन्हें रोकने के लिए भारत सरकार ने भी इनरे में संशोधन कर जो शारदा एक्ट था, इन शारदा एक्ट रो संशोधन कर एक अधिनियम लायो 1978 में बाल विवाह अंकुश अधिनियम, बाल विवाह अंकुश अधिनियम आया, एक्ट आया 1900 अधिनियम आया। बाल विवाह अंकुश अधिनियम आया 1978 में। बाल विवाह अंकुश अधिनियम आया 1978 महीने लड़के की उम्र रखी। जो अधिनियम आया 1978 महीने अधिनियम आया लड़के लिए, सॉरी बॉय लिए 18 राखी घर लिए, लड़की लिए 18 उम्र, लड़का लिए शादी लिए 21 साल लड़को होना चाहिए, 18 साल की लड़की होनी चाहिए, बिन टाइम ब्याह होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा अधिनियम जारी किया। इन अधिनियम द्वारा विवाह योग्य बताई। और इनमें संशोधन कर एक अधिनियम है तो बाल विवाह को रोकने के लिए 2006 महीने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1906 में आया। सॉरी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम प्रतिषेध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एक्ट कब आया? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में आया। 2006 महीने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में आया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में आया। बाल विवाह बारे में रिवीजन करो। बाल विवाह किन प्रयासों रोकने के लिए सर्वप्रथम प्रयास हरिविलास शारदा द्वारा प्रयासों शारदा एक्ट आयो। कब आयो? 1829 महीने शारदा एक्ट आयो। शारदा एक्ट महीने लड़के लिए 18 लड़की के लिए 14 वर्ष की उम्र रखी। और शारदा एक्ट 1830 महीने पूरे भारत महीने लागू हुए। इन अधिनियम संशोधन 1978 महीने भारत सरकार द्वारा करियो गयो। और इन अधिनियम बाल विवाह अंकुश अधिनियम और इन अधिनियम में लड़के की उम्र 21 एवं लड़के की उम्र 18 राखी। और इन अधिनियम में भी संशोधन कियो। बाल प्रतिषेध अधिनियम जो 2006 में आयो और 2007 महीने पूरे भारत महीने लागू। 2007 महीने पूरे भारत महीने अधिनियम लागू हो। पूरे भारत महीने अधिनियम लागू हुयो। बिनने बाद में यहाँ पे बात करूं कन्यावध आपने सुना होगा। कन्यावध यानी लड़की के जन्म होते ही लड़की को मौत के घाट उतार देना। लड़की के जन्म हो जाते ही लड़की को मौत के घाट उतार देना। कन्यावध लड़की का जन्म होते ही लड़की को मौत के घाट उतार देना क्या कहलाता है? कन्यावध।
कन्यावध कहलाता है। कन्यावध कहलाता है। कन्यावध इन प्रथा रे माथे सर्वप्रथम रोक एक अंग्रेजी अधिकारी था। इन अंग्रेजी अधिकारी નું નામ હતું હોલ। एक अंग्रेजी अधिकारी थो। अंग्रेजी अधिकारी ने इन प्रथा रे माथे सर्वप्रथम की करावी रोक लगावी। और वो अधिकारी इन अधिकारी ना मेरवाड़ा क्षेत्र में रोक मेरवाड़ा मतलब अजमेर। एक अंग्रेजी अधिकारी था જેનું નામ ડોક્ટર मेरवाड़ा क्षेत्र में इन माथे सर्वप्रथम रोक लगाई। सर्वप्रथम रोक के और कन्या उनके बाद में 1833 रे महीने कोटा में रोक लगी। और उनके बाद में बूंदी में रोक लगी। कन्यावध माते 1833 रे महीने कोटा माते लगी। और उनके बाद में लगी 1855 महीने बूंदी में लगी। 1834 रे महीने बूंदी में लगी। 1834 रे महीने बूंदी में लगी। 1834 रे महीने बूंदी में लगी। सर्वप्रथम एक अंग्रेजों द्वारा बंद की, लेकिन तो अपने राज्य द्वारा सर्वप्रथम बंद की गई वो कोटा में की गई। यानी राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान राजा कोटा राजा तो बिनरे द्वारा इनमें रोक लगी। लेकिन अंग्रेजी अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम बात करें तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक मेरवाड़ा क्षेत्र में लगे। राजस्थान द्वारा सर्वप्रथम 1833 महीने कोटा। उनके बाद में 1834 में बूंदी रे मोह कन्यावध पर रोक लगी। सर्वप्रथम कितने लगाई? सर्वप्रथम पूछी जाए तो अंग्रेज अधिकारी होता लेंगे राजस्थान में महीने थे। राजस्थान रे ही राजा द्वारा सर्वप्रथम 1833 महीने कोटा में लगी। और 1834 महीने बूंदी में लगी कन्यावध पर रोक। उनके बाद त्याग प्रथा यानी दुल्हन की विदाई के समय कुछ विशेष जातियों द्वारा त्याग राशि लेना। त्याग यानी कुछ रुपए पैसे लेना। जो विशेष जाति के लोग होते हैं जिन टाइम कन्या रो विवाह हुए विवाह रे टाइम कन्या रे पिताजी पीले रुपया पैसे लेते उसे त्याग राशि यानी त्याग राशि लेना। त्याग राशि यानी रुपये पैसे लेना। रुपये पैसे त्याग राशि कहलाता है। यानी कन्यारी विदाई रे समय कौन विशेष जातियों द्वारा कन्या रे पिताजी से त्याग राशि लेना क्या कहलाता है? त्याग प्रथा। वो भी एक समाज में बुरी प्रथा है। त्याग राशि लेना। त्याग राशि माते सर्वप्रथम त्याग राशि ने गैर कानूनी घोषित की 1841 महीने जोधपुर रियासत में। सर्वप्रथम जो त्याग प्रथा थी त्याग प्रथा माते रोक 1841 महीने जोधपुर में लगी। 1841 महीने इन प्रथा माते रोक लगी इन प्रथा माते। अब अभी बात को आपने सुना होगा दहेज प्रथा और आपने सुना होगा दापा प्रथा। वो प्रथा एक दूसरे की उल्टी है। दहेज प्रथा यानी दूल्हे द्वारा ली जाए दूल्हे रे परिवार द्वारा वर रे परिवार द्वारा लेके दो दापा लिया जाता है। वधु के परिवार द्वारा लिया जाता है। ये भी क्या है? दूल्हे यानी ये भी रुपये पैसे देते हैं और ये भी रुपये देते, लेकिन एक दूसरे को उल्टा है। दहेज तो वर पक्ष द्वारा लिया जाता है, दापा वधु पक्ष द्वारा। इन सामान्य भाषा के वधु मूल्य तय करना। वधु मूल्य यानी जिनके साथ वधु ब्याह हुआ है और जो ब्याह रे टाइम जो रुपये पैसे ब्याह रे टाइम भाई केवड़ हो कि भाई मारी पुत्री इतना पैया ले वाला यानी वधु मूल्य तय करना क्या कहलाता है? दापा प्रथा। दहेज वधु मूल्य उल्टो है। दहेज प्रथा ने रोकने के लिए 1961 महीने दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया था। भारत सरकार द्वारा 1961 में
दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया था। उनके बाद में दो छोटी छोटी प्रथा हो रही है और आज समाप्त करते हैं। उनके बाद में दास प्रथा, दास प्रथा, दास 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 प्रथा, आप सब ने बहरो बेला, दास दास प्रथा। एक राजा द्वारा दूसरे राजा को जब युद्ध में हराया जाता है, जब दो राजाओं के मध्य युद्ध हुए, एक राजा जब युद्ध रे महीने हारे पर तो भी युद्ध रे महीने हारे पर तो बिन राजा रा जो हारोड़ा राजा रा जो सैनिक है, बिन सैनिकों ने जीतोड़ो राजा आपरे घर ले जान बिन दास बनावे, दास बनावे यानी नौकर बनावे, नौकर बनान आपने यहाँ पर बिगर पहिए कौम करा, बिगर यानी बेगार प्रथा, यानी एक तरह को कहते हाली रख दे, हाली रखते, एक तरह को कह सकते हैं तो हाली, यानी बिगर पैसे दास अपने यहाँ पर कौम करावे, तो कौम करावे। तो इन प्रथा रे लिए दो दास प्रथा रे माथे सर्वप्रथम रोक लगावी थी बिन एक मुगल बादशाह तो जिनका नाम है अकबर बादशाह अकबर ने सर्वप्रथम दास प्रथा रे माथे रोक लगावी, यानी रोक लगाने का प्रयास किया तो काफी हद तक सफल भी होया, प्रयास लगे। इन प्रथा रो वो एक एड़ी प्रथा है जिनरो उल्लेख कोटिलियरी अर्थशास्त्र में मिले, कोटिलियरी अर्थशास्त्र में मिले, कोटिलियरी अर्थशास्त्र में मिले, कोटिलियरी अर्थशास्त्र में मिले अर्थशास्त्र में चाणक्य। कोटिलियर अन्य नाम विष्णुगुप्त चाणक्य, कोटिलियर अन्य नाम विष्णुगुप्त चाणक्य, याद रखें। तो जो कोटिलियरी अर्थशास्त्र है, इन अर्थशास्त्र महीने भी इन दास प्रथा रे बारे में विस्तृत जानकारी मिले। और दास प्रथा ने सर्वप्रथम भारत रे महीने जो गैर कानून घोषित की वो 1832 रे महीने 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1832 रे महीने दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। राजस्थान में सर्वप्रथम इन प्रथा पर रोक लगावी, 1832 रे महीने कोटा रियासत ने दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई। लेकिन भारत सरकार ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1832 रे महीने सती प्रथा पर रोक लगाई। राजस्थान रे महीने सर्वप्रथम 1832 रे महीने कोटा सरकार यानी कोटा राज्य द्वारा सती प्रथा माते रोक लगावी। जो दास होता जो राजा रे स्थान में जो राजा रे महल में रहता इनो रहवा स्थान कहता राज लोक। जो दासों रे रहने वाला विस्तार तो बिड़ने कहता राज लोक। जो दासियों जो राजा द्वारा आभूषण पहनी, मतलब वो दासियों युद्ध महीने को महिला होती, बिन महिला ने फिर युद्ध महीने जो पकड़े वाला दास, बिन दास वाली जो पत्नी होती जो और दासियों होती है, तो दासियों द्वारा आभूषण पहनने की अनुमति, दासियों ने जब राजा आभूषण पहनने वाली अनुमति देता, जब राजा आभूषण पहनने वाली अनुमति देवा तो बिन ने कहीं कहता खवासन यानी वे दासियों जिन्होंने राजा आभूषण पहनवारी अनुमति देता, ख्वास वे दासियों जिनको राजा आभूषण पहनने की अनुमति देते, जिसको राजा आभूषण पहनने की अनुमति देते उसको क्या कहते खवासन यानी वे दासियों जिन्हें राजा उपपत्नी रो दर्जो देता पड़दायत यानी वे राजा जिन्होंने वे दासिया जिन्हें राजा आभूषण पहनने की अनुमति देता, बिड़ने तो खवास कहलाता, यानी
वेद आचे जिन्हें राजा उपपत्नी रो दर्जो देता उपपत्नी रो दर्जो देता बिना प्रदायत पड़दायत पड़दायत कहता पड़दायत कहा जाता था पड़दायत कहा जाता था पड़दायत कहा जाता था पड़दायत कहा जाता था बिना बाद अब एक बात एक समाधि रही जिन्होंने में सती सॉरी 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 समाधि समाधि जल जल में लेनी जल समाधि अब एक अब बताओ जल समाधि और दूसरी का नाम है गड्ढा समाधि। जल के अंदर जीवित समाधि लेना और गड्ढा के अंदर जीवित समाधि लेना। समाधि में सर्वप्रथम रोक 1844 महीने राम सिंह द्वितीय जब जयपुर के शासक हुआ करते थे उस टाइम इस प्रतार माते रोक लगी। 1844 में सर्वप्रथम जयपुर माते इन प्रतार माते रोक लगी। जयपुर महीने इन प्रतार माते रोक लगी। बस नॉर्मली है फैक्ट्री सर्वप्रथम रोक लगी। इन समाधि प्रतार में सॉरी जो प्रथार में पर्सन आवेला पहलो आवेला इन माथे रोक कहने लगावी। सर्वप्रथम किण रियासत में लगी। बिन टाइम राजा कौन हो और यही पर्सन आवेला अगर सती प्रथार में पर्सन आवे एक आवेला डाबरिया और एक और भी आपको कंफ्यूज हो जाएगा डाबरिया और आपने सुना होगा ओलंदी के बारे में अगर ओलंदी बारे में और डाबरिया के बारे में बात करी। ओलंदी क्यों संबंधित है? ओलंदी रो संबंध विवाह रीति रिवाज में विवाह संबंधित एक रीति रिवाज है। यानी जब वधु विवाह रे टाइम पहली बार आप रे जो सासरे जाए तो बिंडे साथे जाने वाली महिलाओं ने यानी वधु रे साथे पहली बार सासरे जाने वाली महिलाओं ने की कहवे ओलंदी कहवे। लेकिन यह भी एक होता है ये भी इसके जैसा ही लेकिन इस दोनों में अंतर है इनमें भी। यानी वधुरे विवाह समय पहली बार वधुरे साथ में जाने वाली लड़कियां साथ में जाने वाली महिलाएं लेकिन ये महिलाएं वधु के साथ जाएगी लेकिन देश के रूप में महिलाएं जाएगी। बड़े घराने जो प्राचीन समय जो बड़े घराने होते थे कन्या की विदाई के समय जिसमें वधुरी विदाई होती थी उस समय वधुरे साथे देश में कुछ कन्याएं देती कुछ कन्याएं भेजते। बीण कन्या को क्या कहते डाबरिया कहते। और लड़कियों या कन्याओं विक्री पर लिए जाने वाला कन्याओं के क्रय विक्रय पर यानी कन्या के क्रय विक्रय पर एक कर लिया जाता था। उस कर का नाम है सौथान कर कन्याओं के क्रय विक्रय पर लिए जाने वाला कर। और इन डाबरिया प्रथा पर सर्वप्रथम रोक इंडिया ने लगाई 1931 महीने कोटारियस ने लगाई। वहां पे एक तरह मतलब बात करो तो कोटा रियासत देखो नहीं आपने गौर किया होगा कि कोटा रियासत मतलब सुदृढ़ समाज तो एक तरह देखो क्योंकि राजस्थान में अधिकतर जो प्रथा आती बिन प्रथा और माते सर्वप्रथम रोक कोटा रियासत ने लगाई। कोटा रियासत ने सर्वप्रथम लगाई। पे बात करो तो सत्य प्रथा के बारे में बात करो तो समाधि प्रथा के बारे में बात करो तो जेंडर बारे में बात करो दास प्रथा के बारे में बात करो तो जिनके बारे में बात करो तो मतलब कोटा नाम अग्रणी आवे जो समाज रे मैंने समाज सुधार कर मैंने कोटा राज्य रू नाम सबों पहलो हिसाब। तो आज बात करी पे समाज जो अपनी समाज रे मैंने जो कुप्रथाएं फैली थी जो प्रथाएं फैली थी बिन प्रथा के बारे में बात करी। और आज अपनो टॉपिक जो राजस्थान री प्रथा थी वो टॉपिक पूरा हुआ और आगे पे बात करो करे राजस्थान रा कला संस्कृति रे मायने एक और भी महत्वपूर्ण टॉपिक रे बारे में कल विस्तार में बात करोला। आज लिए बजत रोई राम राम जय हिंद।